शंकर जी ने कहा वाह, ये लोग कितने अच्छे हैं, राम नाम सत्य कह रहे। तो शंकर जी भी पीछे खड़े हो गए और पीछे पीछे शंकर जी भी चलने लगे, क्योंकि जहां राम वहीं भोलेनाथ। तो शंकर जी भी कहने लगे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य। लेकिन जैसे ही शमशान घाट पहुंचे, तो जो लोग गांव वाले आए थे, जहां मुर्दा को रखा हो आग लगाई, तो जो गांव वाले राम नाम सत्य कह रहे थे सब बदल गए 2 मिनट में। अब तो खुसर फुसर करने लगे एक दूसरे से, अच्छा भैया तुम्हें कब पता लगा ये कैसे मर गए गोपाल टिल्लू गुरु। सो दूसरा बोला अरे भैया क्या बताएं, हम तो दुकान जा रहे थे, तब तक बच्चा दौड़ते हुए आया कि पापा 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 टिल्लू गुरु तबक गए। तीसरा बोला अब हमारी मत पूछो। बोले क्यों, हम क्या बताएं, हम तो जा रहे थे बिजली को बिल भर भी, इन्हें आ जाइए मरने तो संडेहा ना मरती। शंकर जी बोले यार अभी कह रहे थे राम नाम सत्य है, अब कहीं दुकान याद आ गई, कहीं मकान याद आ गया, कहीं बिल याद आ गया, ये तो सब फर्जी है। लेकिन शंकर जी ने देखा कि जिसके कारण ये राम नाम सत्य कह रहे थे वो तो बेचारा जल ही गया। लेकिन जल गया सो क्या हुआ, कम से कम इसके कारण कुछ देर ही तो सही इन लोगों ने राम नाम सत्य कहा, उसी भस्म में शंकर जी लौट गए। तब से भोले बाबा को भस्म चिता भस्म लेपहा, शंकर जी को भस्म प्रिय है। भोलेनाथ बोले राम जी के कारण हमारे शरीर में भस्म है, पर देवी जी तुम्हारे मन में ये कौतुक क्यों जगा। पार्वती जी बोली महाराज और तो सब ठीक है, आपने ऐसा कौन सा रस पी लिया है कि आप मरते ही नहीं हो, केवल हम मरते। कौन सा रस पी लिया, हाँ बात अच्छी। देवी जी हमने अमर कथा का पान किया है, देवी हमने भगवान की अमृत रूपी कथा का पान कर रखा है, इससे क्या होता, मृत्यु पर विजय प्राप्त की जाती। महाराज हमको भी सुनाओ। ठीक है देवी जी, सावधान पूर्वक सुनना। जी महाराज, भगवान ने माता पार्वती जी को सामने बैठाया और अमर कथा कहते हैं भगवान की मंगलमयी कथा ही अमर कथा है। सुनाना प्रारंभ किया, डमरू को बजाया, सब कैलाश के पक्षी उड़ गए, लेकिन एक छोटा सा सुख का बच्चा, तोता का बच्चा उसी वृक्ष के ऊपर रहता था, छोटा था, नन्हा था। माता पिता तो उड़ गए,